मेरे दोस्त, जैसा कि आपको ये तो पता होगा कि अब के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर हमें ओटीपी की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम जब ऑनलाइन कहीं पर भी पैसों का लेन देन करते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वन टाइम पासवर्ड आता है। उस ओटीपी को हम फिलअप करके सबमिट करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। यानी कि जिनके बैंक अकाउंट में हम पैसे भेजना चाहते हैं उनके बैंक अकाउंट में सही तरीके से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब तक यही प्रोसेस चलते आ रहा था, लेकिन अब आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, 1 अप्रैल यानी नए साल में 1 अप्रैल 2026 से ओटीपी की छुट्टी होने वाली है, यानी ओटीपी की मुक्ति होने वाली है। मतलब अब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसों का लेन देन करने के लिए ऑनलाइन ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको या तो रिमूव कर दिया जाएगा या फिर इसके जगह पर कुछ और ऑप्शन लाया जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर में क्यों ओटीपी की जगह पर कौन सा ऑप्शन लाया जाएगा और ओटीपी को क्यों रिमूव किया जाएगा? क्यों आरबीआई नया गाइडलाइन जारी करने वाली है? तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से सही तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे और 1 अप्रैल 2026 के बाद भी आप उसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाओ जिस तरीके से बेफिक्र होकर के अब के समय में कर रहे हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में डिजिटल पेमेंट की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए अब के समय में मार्केट में काफी सारे ऐसे यूपीआई एप्स आ चुके हैं जिसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। मतलब बच्चा भी सारे यूपीआई एप्स को इस्तेमाल कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी किसी को भी पैसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। चाहे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, बिल पेमेंट करना हो या रिचार्ज करना हो, कुछ भी करना हो, हम घर बैठे या कहीं से भी कर लिया करते हैं। मतलब हमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इंडिया में डिजिटल पेमेंट की बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन डिजिटल पेमेंट की बढ़ोतरी होने के अनुसार अभी के समय में इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैम भी बढ़ चुका है, फ्रॉड भी बढ़ चुका है। देखिए अब तक क्या हो रहा था, अभी भी हो रहा है कि हम लोग कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर हमें ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब तक हम ओटीपी सबमिट नहीं करते डाल करके, तब तक हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता। और जैसे ही हम ओटीपी डाल करके इनपुट करके सबमिट करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन इंस्टेंट सक्सेसफुल हो जाता है। जिनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। अब तक तो यही प्रोसेस होते आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चीज का फायदा अब के समय में स्कैमर्स भी उठा रहे हैं, फ्रॉडस्टर भी उठा रहे हैं। हो क्या रहा है कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट है किसी ना किसी तरीके से हैक कर लेते हैं, चाहे बैंक अकाउंट हो या सोशल मीडिया अकाउंट हो, ओटीपी के जरिए हैक कर लेते हैं। मतलब ओटीपी बाईपास करा लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। देखिए ओटीपी बाईपास कराने के मेनली दो तरीके हैकर्स, स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर अपनाते हैं। कैसे? एक तो होता है सिम स्वैपिंग के जरिए और दूसरा होता है फिशिंग अटैक एंड सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। अब ये दो चीज क्या बला है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे सबसे पहले सिम स्वैप की बात करते हैं तो मेरे नाम से, ठीक है, जो सिम कार्ड चल रहा है, एक्टिव पड़ा हुआ है और वही सिम कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक भी हो रखा है, ठीक है। तो जो हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, हमारे ही नाम से, ठीक है, एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। अब निकलवा कैसे लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो डेटा है किसी न किसी तरीके से, जो पर्सनल डेटा है वो स्कैमर्स के पास चला जाता है और वही डाटा को लेकर के, वही डुप्लीकेट दस्तावेज को लेकर के सिम ऑपरेटर को कॉल करके किसी न किसी तरीके से उनको भी अपने झांसे में फंसा लेते हैं और आपके नाम से डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेते हैं, ठीक है। और जब एक बार डुप्लीकेट सिम कार्ड निकल जाता है तो उस सिचुएशन में ओटीपी बाईपास कराना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग सिम कार्ड होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपके नाम से ऑलरेडी डुप्लीकेट सिम कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगी, वो स्कैमर्स के नंबर पर ओटीपी चली जाएगी, क्योंकि सिम स्वैप हो चुका है और वो ओटीपी आसानी से डाल करके, क्योंकि स्कैमर जो है इसी ताक झांक में लगा हुआ रहता है कि कब यूजर्स कौन सा प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से उनके अकाउंट से हम पैसे निकालें। तो वहां पर आप ओटीपी डालते हो तो ओटीपी आपके नंबर पर नहीं आएगी और जैसे ही स्कैमर्स अपने मोबाइल में ओटीपी सबमिट करेगा, बस आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। एक तो ये तरीका था ओटीपी बाईपास कराने का। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है फिशिंग अटैक एंड सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आए दिन हम लोगों को बैंक अकाउंट में बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसको सॉल्व करवाने के लिए या तो हम ब्रांच विजिट करते हैं या फिर हम ऑनलाइन कस्टमर केयर से बात करते हैं। तो इसी चीज का फायदा स्कैमर्स भी उठा लेते हैं। होता क्या है, तो वो आपको कॉल करेंगे,
आपको किसी ब्रांच का नाम बताएगा कि मैं इस पार्टिकुलर ब्रांच से, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा, ठीक है, इस ब्रांच से मैं बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, या फिर आपके अकाउंट में इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह का प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आपका अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, या फिर और भी बहुत तरह की समस्या आपको बताई जाएगी। तो जो आम जनता होते हैं उनको पता तो नहीं होता कि आखिर ये हो क्या रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हमें बैंक में भाग दौड़ करना पड़े, इधर उधर चक्कर काटने पड़े। मैं जो प्रोसेस करने के लिए बोला जाता है मैं कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या फ्यूचर में मेरे को प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, स्कैमर जो प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं वो आप लोग कर बैठते हैं, और आपके नंबर पर ओटीपी आता है, तो उस सिचुएशन में आपसे ओटीपी भी मांगी जाती है, ठीक है, और आप ओटीपी भी डाल देते हो, बता देते हो, क्योंकि आपको ये लगता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जो ओटीपी आती है ना, वो ओटीपी आपके पेमेंट से रिलेटेड, आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ओटीपी सेंड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स नजरअंदाज कर देते हैं, समझ नहीं पाते, ठीक है, और ओटीपी दे देते हैं, और जैसे ही ओटीपी आप बता देते हो तो उसके बाद वो ओटीपी डाल के सबमिट करेगा, तो आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा तरीका होता है, वैसे तो मेनली दो ही तरीके होते हैं, लेकिन तीसरा भी तरीका मैं बोनस के तौर पर बताता हूं। कई बार इस तरीके से आपको बरगलाएंगे, अपने झांसे में फंसाएंगे, मतलब इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपका ओटीपी बाईपास करा लेते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो यहां पर सिर्फ स्क्रीनशॉट के जरिए आपका ओटीपी बाईपास करा लेते हैं। जैसे ही ओटीपी आपको आता है, ठीक है ना, आपको बोलते हैं तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें ओटीपी का भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और आपको बोलते हैं कि शेयर कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ये तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे ओटीपी पूछा जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि मुझे ओटीपी नहीं बल्कि प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आप वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हो, तो वहां पर ओटीपी डाल के सबमिट कर लेते हैं, और आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाता है। इस तरीके से इंडिया में जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की बढ़ोतरी हुई है ना, उसी तरीके से स्कैम की भी, फ्रॉडस्टर की भी बढ़ोतरी हुई है, और इसी तरीके से बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, और अभी भी करते आ रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। वैसे ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये अपडेट आ चुका है कि 1 अप्रैल 2026 से ये जो नया गाइडलाइन है हर एक बैंक को लागू करना होगा। अब ये नया गाइडलाइन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, रीजन तो आपको समझ में आ गया कि क्या रीजन है, लेकिन अब कौन से ऑप्शन यहां पर आने वाले हैं, कौन सा नया अपडेट आने वाला है, इसको समझ लेते हैं। अब तक तो ये क्लियर हो गया कि अब तक कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते थे तो वहां पर ओटीपी डालने की जरूरत पड़ती है, ओटीपी डालते हैं तो सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाते थे। लेकिन स्कैम की वजह से, फ्रॉड की वजह से आरबीआई का कहना यह है कि मैं अब ओटीपी की छुट्टी करने वाला हूं, यानी ओटीपी की जगह पर अब हम फेस आईडी, फिंगर आईडी, एरिस का इस्तेमाल करेंगे। एरिस, फेस आईडी और फिंगर आईडी। अब ये क्या है, तो जिस तरीके से आप कहीं पर भी आधार से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको थंब देना पड़ता है ना, थंब देते हैं तब आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ओके, तो 1 अप्रैल 2026 से, यानी नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल 2026 से अब आप ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगी, सिर्फ आपको यहां पर थंब लगाना होगा। जिस तरीके से आप अपने फोन को लॉक अनलॉक करते हैं या फेस से लॉक अनलॉक करते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपना फेस दिखाना होगा या थंब वहां पर चिपकाना होगा मोबाइल फोन पर, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके, मतलब पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल पेमेंट हो जाएगा, जिनको आप पैसे भेजना चाहेंगे वो सब कुछ सिर्फ थंब से या सिर्फ आप अपने फेस दिखा करके कर सकते हैं। और आरबीआई का मानना यह है कि अगर मैं इस फीचर को लागू कर देता हूं, इस नियम को लागू कर देता हूं, तो बहुत हद तक जो स्कैम है, फ्रॉड है, वो रुक जाएंगे, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसको बायपास कराना नामुमकिन नहीं है, मतलब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो दोस्त यहां तक तो ठीक है, आरबीआई बहुत सही तरीके से अपना गाइडलाइन जारी कर रही है, और मुझे भी लगता है कि ये फीचर आने के बाद बहुत हद तक आप सेफ हो जाएंगे, आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि अब तक जो ओटीपी आ रही थी ना, तो आप जितना बार ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना बार ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्राई करते हैं, उतना बार अलग अलग डिफरेंट ओटीपी 6 डिजिट की आती है, मतलब सेम ओटीपी आपको बार बार सेंड नहीं की जाती, ठीक है। तो इससे तो इसे बाईपास कराना आसान हो गया था, मतलब अलग अलग भी ओटीपी आ रही थी तो भी बाईपास कराना आसान हो गया था हैकर्स के लिए, स्कैमर्स के लिए। तो भाई ये कौन सी चीज है, देखिए ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो है, मतलब इसको क्रैक करना, इसको हैक करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में ये नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार आपकी फेस आईडी या फिंगरप्रिंट हैक कर लिया गया, चुरा लिया गया, इसकी कॉपी बना ली गई, तो भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं साफ साफ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन क्लियर कर देता हूं। आप अपना चेहरा तो बदल नहीं सकते, आप अपना फिंगरप्रिंट तो बदल नहीं सकते, ठीक है, आप अपना इरिस तो बदल नहीं सकते ना। तो भाई जब बदल नहीं सकते और एक बार इसको चुरा लिया गया, एक बार इसको कॉपी कर लिया गया,
तो भाई बार बार आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि आपका फेस वगैरह चेंज नहीं होगा, आपका फिंगर चेंज नहीं होगा, वही सब कुछ रहेगा। तो फिर उसको हैकर्स के लिए आसान हो जाएगा आपके अकाउंट से पैसे निकालना, क्योंकि ओटीपी तो बार बार अलग आती थी और बार बार बाईपास कराना पड़ता था ओटीपी को हैकर्स को, ठीक है, स्कैमर्स को, और हर बार अलग अलग ओटीपी डाल के सबमिट करना होता था, तब आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते थे, तब आपको ठग लिए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अगर किसी ना किसी तरीके से इसको एक बार चुरा लिया गया, बाईपास करा लिया गया, या आपका फेस, तो आपका फेस चेंज नहीं होगा, आपका थंब चेंज नहीं होगा, कभी भी लाइफ में नहीं होगा, तो भाई उस सिचुएशन में आसानी से स्कैमर्स पैसा आपके अकाउंट से हर बार निकाल सकता है, आपको ठगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार ठगेगा, परमानेंट के लिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो भाई वैसे ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने सही बताया या गलत बताया, गलत सुझाव दिया। लेकिन आरबीआई अपने हिसाब से गाइडलाइन ला रही है, नया अपडेट ला रही है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही ला रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। वैसे मैंने आपको रीजन बता दिया कि किस वजह से ओटीपी की मुक्ति होने वाली है, और अब उसकी जगह पर क्या ऑप्शन लाया जाएगा फिंगरप्रिंट का और फेस आईडी का। लेकिन मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, या फिर जहां तक मेरा मानना है कि अगर फेस आईडी भी लाया जाए या फिंगरप्रिंट भी लाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह पर ओटीपी की मुक्ति नहीं होनी चाहिए, ओटीपी का भी ऑप्शन वहां पर रहना चाहिए। जो यूजर्स चाहेंगे ओटीपी के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे, और जो यूजर्स चाहेंगे वो फेस आईडी के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, जिनकी जैसी इच्छा वो लोग करेंगे। वैसे आरबीआई क्या करती है नहीं करती है वो आगे मैं बताऊंगा, जब अपडेट आएगा, जब नया नियम लागू होगा, मैं आगे बताऊंगा। वैसे जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वैसे आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने आप लोगों के साथ सही जानकारी शेयर की है या फिर गलत। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।